हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग मैप। इसके पहले वाली वीडियो में आपने हिस्ट्री पढ़ा वायरसेस के बारे में। अब हिस्ट्री जानने के बाद इसके आगे स्टेप में हम बढ़ते हैं कि वायरस होता क्या है, ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है वायरस के अंदर जो उसको यूनिक बनाता है, और यूनिक बनने के लिए और बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फीचर होना चाहिए। अब वो फीचर कौन सा है वायरस में, हम ये वीडियो में जानेंगे। अगर हम वायरस को समझें तो अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन थे माइंड में जो जनरली होते हैं कि वायरस किस में आता है, लिविंग में आता है या फिर नॉन लिविंग में आता है क्या वो। तो एक मैथ है, मतलब एक सोच है कि वायरसेस जो है किस कंडीशन में लिविंग कहलाएगा और किस कंडीशन में नॉन लिविंग कहलाएगा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वायरसेस में क्या है कि वायरस सबसे पहले चीज के नॉन सेलुलर है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी में कि यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट होता है, यूकैरियोटिक होता है, बहुत सारे फीचर्स पढ़ते आए हैं। पर इस कंडीशन में हम जाने तो एक ये नॉन सेलुलर होता है जिसमें सेल होता ही नहीं है। सेल ना होकर भी इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये यूनिक चीज है इस वायरस में। अगर हम वायरस को समझें तो वायरस के पास सेल वॉल ना होकर भी वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर रहता है। इस पॉइंट से हम समझते हैं वन बाय वन शॉर्ट्स में, पर आप वर्ड्स पे ध्यान देना, उसमें आपको पूरा डिफाइन या डेफिनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें बोल रहा है पहला टॉपिक या पहला पॉइंट, नॉन सेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है बाई सेलुलर, बहुत सारे ये होते हैं कंपोनेंट्स। इसमें नॉन सेलुलर मतलब कि कोई सेल है ही नहीं। तो जब सेल नहीं है तो मतलब जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होना चाहिए, पर इसमें होता है, वही एक यूनिक पॉइंट है। अब इसमें है जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड पॉइंट, पर इसमें लगा है क्वेश्चन मार्क। अब यही तो क्वेश्चन मार्क है कि इसमें सेल ही नहीं होता, नॉन सेलुलर है, तो जेनेटिक मटेरियल कैसे। पर वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी अलग तरह का। डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, ये है यूनिक चीज। कोई भी लिविंग हो, या तो उसके पास डीएनए होगा या तो उसके पास आरएनए होगा, पर इस जो वायरस होता है उसमें दोनों होता है, डीएनए भी और आरएनए भी। इसकी साइज की बात करें तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, माइक्रो, बहुत ही माइक्रो, 30 to 50 नैनोमीटर। फोर्थ पॉइंट में देखें तो इसमें सेल वॉल में क्वेश्चन मार्क है। अब जब इसमें सेल वॉल नहीं होता, वायरस में सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर प्रोटीन, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जिसका नाम है कैप्सिड, हम उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो एक प्रोटीन का बना हुआ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो एक सेल वॉल की तरह काम करता है एक वायरस के लिए। न्यूक्लियो प्रोटीन कंपोनेंट्स होता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन कैसे होगा, लेयर ही हम देखेंगे जो सेल वॉल का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर वो प्रोटीन का बना होता है, और साथ में इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, जो एक न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम समझे तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन। सिक्स पॉइंट है वायरिडिया। वायरिडिया जनरली ये फैमिली है वायरस की, वायरस की फैमिली को हम वायरिडिया बोलते हैं, और इस वायरिडिया में जितने भी वायरस आते हैं उनका जीनस वायरस होता है। स्पीसीज कुछ भी हो पर जीनस क्या होता है, वायरस। 1897 में मैथ्यूस विलियम्स बेजिंग ने इस वायरस का नाम दिया। ये लैटिन वर्ड से चेंज करके वायरस का नाम लाए, और इसका मतलब है पॉइजनस या फिर वेनमस सब्सटेंस। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, 1970 में डी बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने
वायरस का क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे बेसिस पे उन्होंने क्या दिया इसका क्लासिफिकेशन। पर हम अगर एनसीईआरटी पे जाएं तो एनसीईआरटी सॉरी एनसीईआरटी में बस वायरस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं दिया है। तो डी बाल्टीमोरे का जो क्लासिफिकेशन थ्योरी था वो बहुत ही एडवांस लेवल में है। अगर हम इस वायरस को समझें एक जेनेटिक लेवल पे, तो वायरस लिविंग तब कहलाएगा जब वो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर होगा, तब भी हम उसको लिविंग बोल सकते हैं। कैसे? ये सबसे मेन क्वेश्चन है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग तब होगा जब वो होस्ट के बॉडी के अंदर होगा। ये एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल, एक HIV वायरस है और एक बैक्टीरियोफेज है जो वायरस को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस के स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसमें 5-6 पार्ट्स हैं। एक एनवेलप प्रोटीन है, स्पाइक्स है, कैप्सिड है, एंजाइम है, वायरल जीनोम है। सॉरी, कैप्सिड प्रोटीन प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर, कैप्सिड जो प्रोटीन से बना होता है, एनवेलप प्रोटीन कवर करके रखता है वायरस को। स्पाइक्स, स्पाइक वो पार्ट होता है जो वायरस को होस्ट के सेल में अटैच करने में हेल्प करता है। ये स्पाइक्स से होते हैं जो वायरस के होस्ट के सेल में अटैच होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को, सपोज ये होस्ट का सेल है, होस्ट सेल, इस होस्ट का सेल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो वायरस है, वायरस के पार्ट जो स्पाइक हैं, स्पाइक इस होस्ट के सेल में अटैच होकर अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? होस्ट के सेल में। होस्ट के सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर जब होस्ट का जो सेल है जहां पर पहले से जेनेटिक मटेरियल है, वो उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा? रिप्लिकेट। और जितना ज्यादा रिप्लिकेट करेगा उतना ही वायरस की पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे। और वायरस का रिप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड इसके 1000 या मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार हो जाते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर ही। उस टाइम कहलाएगा वो लिविंग, जब उसका रिप्लिकेशन या उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वायरस होस्ट के बॉडी के बाहर आएगा तो उसके चारों तरफ क्रिस्टलाइज्ड कवरिंग तैयार हो जाता है। होस्ट के बॉडी के बाहर वो होगा नॉन लिविंग, जहां पर उसका कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, वो एक डेड रहेगा, डेड बॉडी की तरह वो पड़ा रहेगा। पर जब भी अगर थोड़ा सा भी अगर वो होस्ट के बॉडी के अंदर आया, सेल से अटैच हुआ, उसी समय उसका प्रोसेस स्टार्ट। ये वायरस का स्टोरी था। और एक बैक्टीरियोफेज है, इसमें भी ये आउटर कवरिंग कैप्सिड होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके आर्म्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं वायरस के साथ, जो उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे, फीचर्स थे वायरल जीनोम। हाँ, इसमें कुछ एक और कंडीशन आता है, डी बाल्टीमोरे के अकॉर्डिंग जो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कुछ वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कुछ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे पिकॉर्न वायरस जो एक्सेप्शनल है वो ही बता रहा हूँ। पिकॉर्न वायरस, इस वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अगर हम रियो वायरस की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये कुछ स्पेशल वायरसेस हैं जो अलग अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, अलग अलग टाइप्स के रखते हैं। और वायरस में तो बहुत सारी वायरस डिस्कवर होते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू वायरस, कोरोना वायरस सबसे पॉपुलर इस समय में, और टोबैकोमोजिक वायरस सबसे ओल्ड वायरस, जहां से स्टार्ट हुआ था वायरसेस की स्टोरी। तो इस वीडियो में बस वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, आखिर वायरसेस होते क्या हैं, ऐसे कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं जो वायरस को डिफाइन करते हैं, उसको लिविंग बताते हैं और नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि वायरसेस को हम लिविंग किस कंडीशन पे कह सकते हैं, नॉन लिविंग किस कंडीशन पे होता है, वो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है तो कुछ टाइप का होता है, उसका साइज क्या होता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है तो सेल वॉल का रोल कौन
निभाता है, या फिर वायरिडिया क्या होता है, और उसका जो नाम किसने दिया और उसे क्लासिफाई किसने किया, ये सब चीज़ के बारे में इस टॉपिक वीडियो में पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच।